और अब बड़ी खबर असम से, जहां पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नमाज ब्रेक को लेकर बयान सामने आया, क्योंकि इसको लेकर सियासत लगातार जारी थी। हिमंता ने कहा कि फैसला मेरा नहीं बल्कि विधानसभा का है। विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म होने पर बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला नहीं बल्कि ये फैसला विधानसभा का है, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, ये भी कहा हिमंता ने। और साथ ही कहा कि छुट्टी खत्म करने का फैसला सभी विधायकों का है। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। तो देखिए, सीएम हिमंता ने जो फैसला लिया है इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विधानसभा में 2 घंटे का जो ब्रेक मिलता था नमाज पढ़ने के लिए उसे खत्म कर दिया गया और सीएम ने ये कहा कि ये अंग्रेजों की बनाई गई समय की प्रथा है जिसे आज खत्म कर दिया गया है। अब इसे लेकर पूरे देश में हाई तौबा मची हुई है। दिखाते हैं आपको किस तरीके से सियासत अब सीएम के इस फैसले पर हो रही है। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है। जो भी हमने उचित समझा वो हम कर दिया है। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज फिर से चर्चा में हैं। असम विधानसभा ने दशकों से चले आ रहे नमाज ब्रेक को अब बंद कर दिया है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। यानी असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। एक और सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो वहीं सेकुलर विधान का विरोध करते हैं। जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग हराते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? साधुवाद विधानसभा को और मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को किस तरह का एक निर्णय लिया। असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा जी को मैं बहुत बहुत बधाई मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। नमाज ब्रेक खत्म करने के लिए हिमंता के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। हिमंता सरकार के फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने, और हम आपको बता दें इधर भी सर कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो।
असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हेमंता का फैसला उस विजन के साथ भी देखा जा रहा है जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेकुलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असल में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यह भी कि समाज के हित में फैसलों पर एक ही वर्ग आखिर क्यों विरोध करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नमाज ब्रेक हटने के बाद कई तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। इसे मुस्लिम विरोधी फैसला भी बता रहा है विपक्ष, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्लियर कह दिया है कि हमारा काम यह है कि राज्य में प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, फैसले लिए जाएं। सुनिए क्या कहा। सर, तेजस्वी यादव ने ये कहा है, जो आपने फैसला लिया है असम में विधानसभा को लेकर के, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतलब चाइनीज वर्जन बनना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, इस तरह का विवादित बयान दिया है। सवाल ये है कि विपक्ष क्यों बौखला जाता है? देखिए, कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा जी। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। हेमंता जी, आज आपने चंपाइदा से मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत भी हुई है, क्या कुछ ये चंपाइदा कल हमारा पार्टी में ज्वाइन किया तो मेरा यही था कि एक बार आके शुभकामना दे के जाता हूँ, तो इसीलिए सुबह में आया, गपशप किया। कोई पॉलिटिकल नहीं था, ऐसे ही गपशप किया। और चंपाइदा को मैं असम के लिए निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए, एक बार माँ कामाख्या का मंदिर में पूजा भी कीजिए और मेरा घर में एक बार खाना भी खाइए। मैं निमंत्रण देने के लिए आया था असम में। और आइए बढ़ते आगे। मदरसा जहां पर तालीम के लिए बच्चों को भेजा जाता है, मदरसा जहां पर सही और गलत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन तब क्या हो जब मदरसों के जरिए ही अपराध को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा हुआ है प्रयागराज में, जहां पर मदरसे में नकली नोटों की फैक्ट्री चल रही थी और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उसमें मौलवी भी संलिप्त रहे हैं। आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। अगर आप अपने बच्चों को मदरसे में तालीम के लिए भेजते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मदरसे में आपके बच्चे को तालीम मिले न मिले, वो एक अच्छा इंसान बने न बने, लेकिन एक अपराधी या फिर आतंकवादी जरूर बन सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रयागराज के मदरसे से आई तस्वीरें चीख कर बयां कर रही हैं, जहां लंबे समय से नकली नोटों का टकसाल चल रहा था।